दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आज के इस वीडियो में। मार्केट ने लगाया है लगभग 650 पॉइंट का हाई। आज ही 1300 पॉइंट के ऊपर ट्रेड करता हुआ आज सुबह सुबह दिख रहा था। जिन्होंने भी अपना कॉल का प्रीमियम जो है कैरी फॉरवर्ड किया हुआ होगा आज के दिन के लिए, लगभग 12 गुना से 15 गुना का उनको प्रॉफिट आता हुआ दिखा होगा सुबह सुबह ही। यहाँ पर हो सकता है कि 8 से 10% पर उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि मार्केट जो है ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग होता हुआ दिखा। मार्केट में कल कैसा कामकाज हो सकता है और क्या रीज़न रहे इसके पीछे समझने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं, सबसे पहले हम लोग मार्केट डेटा के ऊपर और मार्केट डेटा के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं। ऑल्दो आज क्लोजिंग रही तो कल का डाटा उतना कुछ खास रहा नहीं होगा। वीकली एक्सपायरी हो या मंथली एक्सपायरी हो, आपको सारे कॉन्ट्रैक्ट हमेशा एक्सपायरी में क्लोज होते हुए दिखेंगे। यहाँ पर भी रिटेलर्स के थ्रू फ्यूचर में कॉल जो है एक स्क्वायर ऑफ होता हुआ दिख रहा है। लगभग 39,000 के आसपास फ्यूचर लॉन्ग में इन्होंने अपना स्क्वायर ऑफ किया है, वहीं 13,000 के आसपास शॉर्ट में स्क्वायर ऑफ किया है। अगर बात करें कॉल लॉन्ग की ऑप्शन में तो 18 लाख के आसपास यहाँ स्क्वायर ऑफ हुआ है और 13 लाख के आसपास पुट लॉन्ग में स्क्वायर ऑफ हुआ है। उसके अगेंस्ट अगर हम कॉल शॉर्ट की बात करें तो 16,20,000 के आसपास यहाँ पर स्क्वायर ऑफ हुआ है और पुट में इन्होंने स्क्वायर ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट किए हैं 14,79,000 के आसपास। टोटलिटी में आप अगर देखेंगे पोजीशन, नेट पोजीशन, तो ऑप्शन में पोजीशन माइनस होते हुए दिखे हैं, या आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि एडिशन हुए हैं नए सेशन के लिए। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में भी आपको यहाँ पर टोटलिटी में माइनस होते हुए दिखे हैं कॉन्ट्रैक्ट। DI ने फ्यूचर में अपना लॉन्ग किया है 12,200 के आसपास एडिशन में और उसके अगेंस्ट 5,000 शॉर्ट किया है, स्क्वायर ऑफ किया है पोजीशन को। ऑप्शन कॉल की बात कर लें तो यहाँ पर 1200 के आसपास इन्होंने पोजीशन में अपनी ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्ट ऐड किया है। उसके अगेंस्ट कॉल शॉर्ट किया है इन्होंने 600 के आसपास। पुट में इन्होंने लॉन्ग किया है, लॉन्ग पुट में इन्होंने स्क्वायर अप किया है अपना पोजीशन लगभग 20,000 के आसपास और शॉर्ट किया है, शॉर्ट में ऐड किया है 500। तो ये अभी थोड़ा बुलिश हो गए हैं, मार्केट के सेंटीमेंट को देखते हुए अपना एडिशन स्टार्ट कर दिया है इन्होंने। पोजीशन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले से निगेटिविटी घटती हुई दिखाई दे रही है और फ्यूचर में यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है। FII ने 10,000 कॉन्ट्रैक्ट जो हैं अपने लॉन्ग में ऐड किए हैं और उसके अगेंस्ट शॉर्ट किया है इन्होंने 29,000 के आसपास, वो भी स्क्वायर अप किया है, यानी कि बहुत ज़्यादा पोजीशन यहाँ से अपना फ्यूचर में निकाल करके गए हैं और FII भी अब ऊपर की तरफ बुलिश होते हुए दिखाई दे रहे हैं मार्केट के सेंटीमेंट को लेकर, है ना। कॉल में इन्होंने ऑप्शन कॉल में इन्होंने स्क्वायर ऑफ किया है, चूंकि आज वीकली एक्सपायरी भी थी 1,88,000 के आसपास और उसके अगेंस्ट जो है पुट में इन्होंने उसके अगेंस्ट इन्होंने 2,69,000 के आसपास यहाँ पर भी अपना स्क्वायर ऑफ किया है। तो शॉर्ट में आप ज़्यादा स्क्वायर ऑफ करके जा रहे हैं, यानी कि मार्केट में इनकी पॉजिटिविटी दिख रही है। पुट लॉन्ग की बात करें तो यहाँ पर स्क्वायर ऑफ हुआ है 2,96,000 के आसपास और यहीं पर पुट शॉर्ट में स्क्वायर ऑफ हुआ है 1,68,000 के आसपास। तो उस हिसाब से मार्केट में पॉजिटिविटी दिखाई दे रही होगी। नेट पोजीशन आपको माइनस में से थोड़ा सा और कम होता हुआ दिख रहा होगा, तो सेंटिमेंट ऊपर की साइड शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। यहाँ भी आपको फ्यूचर में जो शॉर्ट दिख रहा था वो भी कम होता हुआ दिख रहा है, तो मार्केट में पॉजिटिविटी आ सकती है FII के डाटा के अकॉर्डिंग। प्रो ने अपना 17,000 के आसपास स्क्वायर ऑफ किया है पोजीशन, वहीं शॉर्ट किया है 14,000 के आसपास। तो हो सकता है कि ये भी देख रहे हो कि मार्केट में सडन इस तरह का मूव आया है। कल मार्केट में किस तरह का पोजीशन दिखता है उसके हिसाब से इन्होंने लगता है हेज किया है या स्टेडल में बैठे होंगे। टोटलिटी में आप देखेंगे तो यहाँ पर नेट पोजीशन जो है थोड़ा सा पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है मार्केट में, फ्यूचर में थोड़ा सा निगेटिव
दिख रहे हैं। ये हो सकता है कि मार्केट को एक शॉर्ट स्ट्रेडल की तरह देख रहे हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ डाटा इमीडिएट बनता हुआ दिख नहीं रहा है। 345 करोड़ की नेट वैल्यू की बाइंग की है DIA ने, वहीं 5426 करोड़ की नेट बाइंग की है FII ने। तो इक्विटी में भी ये काफ़ी तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ देख रहे हैं मार्केट को, और स्टॉक में आज आपको बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ दिखने को भी मिला होगा। टोटल PCR जो अभी चल रहा है 0.84 चल रहा है, तो मार्केट अभी ऊपर की साइड जाने की तैयारी में लगा हुआ है। कल के कॉन्ट्रैक्ट आने के बाद हो सकता है कि मार्केट में और तेज़ी दिखाई देने लगे। आज की न्यूज़ में सबसे खास बात ये रही कि जो हम लोगों के ऊपर ऑलरेडी 50% के आसपास का टैरिफ लगा हुआ था, उसको घटाकर ट्रम्प साहब ने 18% के आसपास का टैरिफ कर दिया है। ये अभी ऑन पेपर हुआ है या नहीं हुआ है, इसके बारे में कोई खबर आई नहीं है। ये बस न्यूज़ फ्लो है। न्यूज़ फ्लो अच्छा है, इसीलिए मार्केट इतना ऊपर गया है। पेपर पर आने के बाद मार्केट में और किस तरह का रिएक्शन रहेगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इन्होंने एक शर्त भी रखी है इंडियन गवर्नमेंट के साथ में कि आपको रसिया के साथ में जो है ऑयल का जो कारोबार आप करते हैं वो बंद करना होगा। और यहाँ पर द हिंदू के आप न्यूज़ चैनल के ऊपर देख सकते हैं कि शायद हमारे PM साहब इसमें अपनी हामी भी दे चुके हैं। तो आने वाले समय में रसिया के साथ किस तरह का व्यापार रहेगा और US के साथ कैसा व्यापार रहेगा, ये बहुत ही अहम रहेगा इंडियन के नज़रिए से, इंडिया के व्यापार के समझौते के नज़रिए से। आइए हम लोग चार्ट के ऊपर अब समझने की कोशिश करते हैं। ऑल्दो यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त हाई देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पर मार्केट ने क्या किया कि अपना प्रॉफिट बुकिंग किया और यहाँ से मार्केट जो है नीचे की तरफ आता हुआ दिखा। तो इतना लंबा बाहर जो है मार्केट संभाल भी नहीं पाता है जनरली, और इंडियन मार्केट में इस तरह का रिएक्शन शायद ही कभी आपको देखने को मिला हो। तो मार्केट क्या कर सकता है कल के लिए, वो समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट में चूंकि एक ये गैप बन गया है, ठीक है ना, तो अगर सेलर कहीं यहाँ पर इन्होंने सेल किया होगा अपना कॉन्ट्रैक्ट, तो ये बुरी तरह से फंस गए हैं, क्योंकि इतना बड़ा गैप वो रख नहीं सकते हैं। और नीचे की तरफ से आपने देखा भी होगा कि सारे कॉन्ट्रैक्ट जो हैं पुट राइटर कॉल राइटर के वो क्लोज होते हुए दिखे। तो मार्केट अब रिएक्ट जो करेगा वो फर्दर इसको एक बार के लिए यहाँ इस तरह से मूव करता है, तो मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ये मेरा खुद का अपना एनालिसिस है, ताकि मार्केट में एक जो गैप अप रहता है वो खाली ना रह जाए। जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से क्लोज नहीं होते हैं, तब तक आपको वो गैप खाली ही रह जाता। तो हमेशा आपने देखा होगा कि मार्केट एक गैप को अपना भरता ही भरता है और उसके बाद से फिर अपना एक ट्रेंड सेट करता है। तो अभी के लिए मार्केट में जो है सजग होकर ट्रेड करना है, और ट्रेड करने के लिए जो हम लोगों को लेवल मिलेगा वो सबसे पहला आज का जो लो है 25,641, ये हमारा एक सपोर्ट जोन है, सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, ठीक है ना। अगर यहाँ से मार्केट फर्दर नीचे आता है तो 25,500 के लिए आप दूसरा सपोर्ट देख सकते हैं, अगर नीचे की साइड में मार्केट आता हुआ दिखता है तो, जिसकी चांसेस काफ़ी कम दिख रहे हैं। मार्केट ने चूँकि काफ़ी ओवर रिएक्ट किया है आज के दिन में, तो हो सकता है जिन्होंने भी अपना लॉस किया होगा या कैरी फॉरवर्ड किया होगा, वो मार्केट को कल यहाँ से निगेटिव लाने की कोशिश करें या बाइंड अप करें अपने स्टॉक्स वगैरह में। तो वहाँ से हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ दिख सकता है। तो मार्केट के लिए एक लेवल 25,641 का रहेगा, दूसरा लेवल 25,500 का सपोर्ट के तौर पर रहेगा। ऊपर की तरफ अगर देखें तो मार्केट फिर यहाँ पर आकर एक बार पॉज लिया। ये लेवल जो है आपको 25,880 के आसपास का है। तो 25,880 जो है पहला सपोर्ट रहेगा, और दूसरा सपोर्ट 26,000 का लेवल का रहेगा रेजिस्टेंस के तौर पे।
अगर पहली बार मार्केट इसको ब्रेकआउट करता है 25,800 के लेवल को, तो दूसरी बार में मार्केट 26,000 भी जा सकता है। आप इसको मार्क करके रख सकते हैं। तो मार्केट में आज ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट बने नहीं हैं। मार्केट में बस सेफ साइड में आप अपना एंट्री कीजिए और एग्जिट कीजिए। किसी ने भी कैरी फॉरवर्ड किया होगा तो एक अच्छा मूव उनको बनता हुआ दिखा होगा। लगभग 12 से 15 गुना का रिटर्न उनको बना होगा, लेकिन ये बहुत ही बाई चांस होता है, जो बहुत ही लकी गाय होते हैं जिनको, और आप ये कह भी नहीं सकते हैं कि आपको 12 बजे रात के ये खबर आई और सुबह सुबह आपने ऐसा हिट लिया। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिन्होंने भी हिट लिया होगा वो उनके लिए वो पहले का कैरी फॉरवर्ड होगा और उनको ही प्रॉफिट आता हुआ दिखा होगा। ऑल्दो हम लोगों ने सेटअप के लिए अपना टारगेट जो रखा था 323 के आसपास का रखा था, तो जिन्होंने भी कैरी फॉरवर्ड के तौर पर लिया होगा उनको तो चांस ही नहीं मिला होगा यहाँ पर निकलने का। वो हमेशा अपना 10 से 12 गुना के प्रॉफिट पर ही निकले होंगे। तो सेटअप के अकॉर्डिंग आपको काम करना है तो आपको फ़ायदा ही मिलेगा। यहाँ पर एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहूँगा कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ और ना ही कोई ट्रेडिंग टिप्स देता हूँ। तो आप संयम के साथ अपना खुद रिसर्च करके अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र के साथ मिलकर ट्रेड लें, अन्यथा आप अपने पैसे को लूज कर सकते हैं। खास करके बैंकिंग और बड़े प्लेयर्स के ऊपर भी निगाह बनाकर ज़रूर रखें। कल मार्केट में इनकी भागीदारी अहम हो सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।